नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र विधि 72वीं प्रकाश संबंधी ये तीसरी विधि है। भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है। अगर तुमने LSD या उसी तरह के मादक द्रव्य का सेवन किया हो तो तुम्हें पता होगा कि कैसे तुम्हारे चारों ओर का जगत प्रकाश और रंगों के जगत में बदल जाता है, जो कि बहुत पारदर्शी और जीवंत मालूम पड़ता है। ये LSD के कारण नहीं, जगत ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि धूमिल और मंद पड़ गई है। LSD तुम्हारे चारों रंगीन जगत नहीं निमृत करता है। जगत पहले से ही रंगीन है, उसमें कोई भूल नहीं है। ये रंगों के इंद्रधनुष जैसा है, इसलिए तुम्हें कभी नहीं प्रतीत होता है कि जगत इतना रंग भरा है। LSD सिर्फ तुम्हारी आंखों से धुंध को हटा देती है, वह जगत को रंगीन नहीं बनाता। LSD तुम्हारी आंखें धुंध को हटा देती है, वे जगत को रंगीन नहीं बनाती। एक बिल्कुल नया जगत तुम्हारे सामने होता है। एक मामूली कुर्सी भी चमत्कार बन जाती है। फर्श पर पड़ा जूता नए रंगों से, नई आभा से भर जाता है, सज जाता है। तब यातायात का मामूली शोरगुल भी संगीत पूर्ण हो उठता है। जिन वृक्षों को तुमने बहुत बार देखा होगा और फिर भी नहीं देखा होगा, वे मानो नया जन्म ग्रहण कर लेते हैं, यद्यपि तुम बहुत बार उनके पास गुजरे हो और तुम्हें ख्याल है कि तुमने उन्हें देखा है। वृक्ष का पत्ता पत्ता एक चमत्कार बन जाता है, और यथार्थ ऐसा ही है। LSD एक यथार्थ का निर्माण नहीं करता है। LSD तुम्हारी जड़ता को, तुम्हारी संवेदनहीनता को मिटा देता है, और तब तुम जगत को ऐसा देखते हो जैसे तुम्हें सच में उसे देखना चाहिए। लेकिन LSD तुम्हें सिर्फ एक झलक दे सकता है, और अगर तुम LSD पर निर्भर रहने लगे, देर अबेर वे भी तुम्हारी आंखों से धुंध का हटाने में असमर्थ हो जाएगा। फिर तुम्हें उसका अधिक मात्रा की जरूरत पड़ेगी, और मात्रा बढ़ती जाएगी और उसका असर कम होता जाएगा। फिर तुम्हें यदि LSD या उस तरह की चीजें लेना छोड़ दोगे तो जगत तुम्हारे लिए पहले से भी ज्यादा उदास और फीका मालूम पड़ेगा तुमको। तब तुम और भी संवेदनहीन हो जाओगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की से मिले। उसने कहा कि मुझे संभोग में ऑर्गेज्म का कोई अनुभव नहीं होता है। उसने अनेक पुरुषों के साथ प्रयोग किया, लेकिन ऑर्गेज्म का भी अनुभव नहीं हुआ। वे शिखर कभी आता ही नहीं, और वे लड़की बहुत हताश हो गई। तो उस लड़की से कहा कि मुझे अपने प्रेम और काम जीवन के संबंध में विस्तार से बताओ, पूरी कहानी कहो। और तब मुझे पता चला कि वे संभोग के लिए बिजली के एक यंत्र का, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर का उपयोग कर रही थी। आजकल पश्चिम में इसका बहुत उपयोग हो रहा है, लेकिन तुम अगर एक बार पुरुष जनेंद्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर का उपयोग कर लोगे तो कोई भी पुरुष तुम्हें तृप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर आखिर इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर ही है। तुम्हारी जनेंद्रियों जड़ हो जाएंगी, मुर्दा हो जाएंगी। उस हालत में ऑर्गेज्म, काम का शिखर अनुभव असंभव हो जाएगा। तुम्हें काम संभोग का शिखर कभी प्राप्त ना हो सकेगा, और तब तुम्हें पहले से ज़्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये प्रक्रिया उस अति तक जा सकती है
कि तुम्हारा पूरा काम यंत्र पत्थर जैसा हो जाए। और यही दुर्घटना हमारी प्रत्येक इंद्रियों के साथ घट रही। अगर तुम कोई बाहरी उपाय कृत्रिम काम में लगाओगे तो तुम जड़ हो जाओगे। एलएसडी तुम्हें अंततः जड़ बना देगी, क्योंकि उससे तुम्हारे विकास नहीं होते। तुम ज्यादा संवेदनशील नहीं होते हो। अगर तुम विकसित होते हो तो ये एक भिन्न प्रक्रिया है। तब तुम ज्यादा संवेदनशील होगे, और जैसे जैसे तुम ज्यादा संवेदनशील होते हो वैसे वैसे जगत दूसरा होता जाता है। अब तुम्हारी इंद्रियों ऐसी अनेक चीजें अनुभव कर सकती हैं जिन्हें उन्होंने अतीत में कभी नहीं अनुभव किया था, क्योंकि तुम उनके प्रति खुले नहीं थे, संवेदनशील नहीं थे। यह विधि आंतरिक संवेदनशीलता पर आधारित है। पहले संवेदनशीलता को बढ़ाओ। अपने द्वार दरवाजे बंद कर लो, कमरे में अंधेरा कर लो, और फिर एक छोटी सी मोमबत्ती जलाओ और उस मोमबत्ती के पास प्रेम पूर्ण मुद्रा में, बल्कि प्रार्थना पूर्ण भाव दशा में बैठो और ज्योति से प्रार्थना करो। अपने रहस्य को मुझ पर प्रकट करो। स्नान कर लो, अपनी आंखों पर ठंडा पानी छिड़क लो और फिर ज्योति के सामने अत्यंत प्रार्थना पूर्ण भाव दशा में होकर बैठो। ज्योति को देखो और शेष सब चीजें भूल जाओ। सिर्फ ज्योति को देखो, ज्योति को देखते रहो। 5 मिनट बाद तुम्हें अनुभव होगा कि ज्योति में बहुत चीजें बदल रही है, लेकिन स्मरण रहे ये बदलाहट ज्योति में नहीं हो रही है, दरअसल तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। प्रेम पूर्ण भाव दशा में सारे जगत को भूलकर समग्र एकाग्रता के साथ भाव पूर्ण हृदय के साथ ज्योति के देखते रहो। तुम्हें ज्योति के चारों ओर नए रंग, नई छटाएं दिखाई देंगी जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। वे रंग, वे घटाएं सब वहां मौजूद है। पूरा इंद्रधनुष वहां उपस्थित है। जहां जहां भी प्रकाश है वहां वहां इंद्रधनुष है, क्योंकि प्रकाश बहुरंगी है और उसमें सब रंग हैं। लेकिन उन्हें देखने के लिए सूक्ष्म संवेदना की जरूरत है। उसे अनुभव करो और देखते रहो। यदि आंसू भी बहने लगे तो भी देखते रहो। वे आंसू तुम्हारी आंखों को निखार देंगे, ज्यादा ताजा बना देंगे। कभी कभी तुम्हें प्रतीत होगा कि मोमबत्ती और ज्योति बहुत रहस्यपूर्ण हो गई है। तुम्हें लगेगा कि ये वही साधारण मोमबत्ती नहीं है जो मैं अपने साथ लाया था। उसने एक नई आभा, एक सूक्ष्म दिव्यता, एक भगवतता प्राप्त कर ली है। इस प्रयोग को जारी रखो। कई अन्य चीजों के साथ भी तुम्हें इसे कर सकते हो। एक मित्र मुझे कह रहे थे कि 5-6 मित्र पत्थरों के साथ एक प्रयोग कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा था कि कैसे प्रयोग करना, और लौटकर मुझे पूरी बात कह रहे थे। वे एकांत में एक नदी के किनारे पत्थरों के साथ प्रयोग कर रहे थे। वे उन्हें फील करने की कोशिश कर रहे थे, हाथों से छूकर, चेहरे से लगाकर, जीभ से चखकर, नाक से सूंघकर। वे उन पत्थरों का हर तरह से फील करने की कोशिश कर रहे थे। साधारण से पत्थर जो उन्हें नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने 1 घंटे तक ये प्रयोग किया, हर व्यक्ति ने एक पत्थर के साथ। और मेरे मित्र मुझे कह रहे थे कि ये एक अद्भुत घटना घटी। हर किसी ने कहा, क्या ये पत्थर मैं अपने पास रख सकता हूँ? मैं इसके प्रेम में पड़ गया। एक साधारण सा पत्थर, अगर तुम सहानुभूति पूर्ण ढंग से उससे संबंध बनाते हो तो तुम प्रेम में पड़ जाओगे। और अगर तुम्हारे इतने पास इतनी संवेदनशीलता नहीं है तो सुंदर से सुंदर व्यक्ति के पास होकर भी तुम पत्थर के पास ही हो, तुम प्रेम में नहीं पड़ सकते। तो संवेदनशीलता को बढ़ाना है। तुम्हारी प्रत्येक इंद्रिय को ज्यादा जीवंत होना है, तो ही तुम इस विधि का प्रयोग कर सकते हो।
भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है, सर्वत्र प्रकाश है, अनेक अनेक रूपों और रंगों में प्रकाश सर्वत्र व्यापक है। उसे देखो, सर्वत्र प्रकाश है, क्योंकि सारी सृष्टि प्रकाश की आधारशिला पर खड़ी है। एक पत्ते को देखो, एक फूल को देखो या एक पत्थर को देखो और देर अबेर तुम्हें अनुभव होगा कि उससे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। बस धैर्य से प्रतीक्षा करो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ भी प्रकट नहीं होता। तुम जब जल्दी में होते हो तो तुम जड़ हो जाते हो। किसी भी चीज के साथ धीरज से प्रतीक्षा करो और तुम्हें एक अद्भुत तथ्य से साक्षात्कार होगा जो सदा से मौजूद था, लेकिन जिसके प्रति तुम सजग नहीं थे, सावचेत नहीं थे। भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है, और जैसे ही तुम्हें इस शाश्वत अस्तित्व की उपस्थिति अनुभव होगी, वैसे ही तुम्हारा चित्त बिल्कुल मौन और शांत हो जाएगा। तुम तब उसके एक अंश भर होगे, किसी अद्भुत संगीत में एक स्वर भर। फिर कोई चिंता नहीं है, फिर कोई तनाव नहीं है। बूंद समुद्र में गिर गई, खो गई, लेकिन आरंभ में एक बड़ी कल्पना की जरूरत होगी, और अगर तुम संवेदनशीलता बढ़ाने के अन्य प्रयोग करते हो तो वे सहयोगी होगा। तुम कई तरह के प्रयोग कर सकते हो। किसी का हाथ अपने हाथ में ले लो, आंख बंद कर लो और दूसरे के भीतर के जीवन को महसूस करो। उसे महसूस करो, उसे अपनी ओर बहने दो, गति करने दो। फिर अपने जीवन को महसूस करो और उसे दूसरे की ओर प्रवाहित होने दो। किसी वृक्ष के निकट बैठ जाओ और उसकी छाल को छुओ, स्पर्श करो। अपनी आंखें बंद कर लो और वृक्ष में उठते जीवन तत्व का अनुभव करो और स्पर्श करो। तुम्हें तुरंत बदलाहट अनुभव करोगे। मैंने एक प्रयोग के बारे में सुना है। एक डॉक्टर कुछ लोगों पर प्रयोग कर रहा था कि क्या भाव दशा में शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब उसके निष्कर्ष निकला है कि भाव दशा में शरीर में तत्काल रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उसने 12 लोगों के समूह पर यह प्रयोग किया। उसने प्रयोग के आरंभ में उन सबकी पेशाब की जांच की और सबकी पेशाब साधारण सामान्य पाई गई। फिर हर व्यक्ति को एक भाव दशा के प्रयोग में रखा गया। एक को क्रोध, एक को हिंसा, हत्या, मारपीट से भरी फिल्म दिखाई गई। 30 मिनट तक उसे भयावह फिल्म दिखाई गई। वे मात्र फिल्म थी, लेकिन वे व्यक्ति उस भाव दिशा में रहा। दूसरे को एक हंसी खुशी की, प्रसन्नता की फिल्म दिखाई गई। वे आनंदित रहा और उसी तरह से बाहर लोगों पर प्रयोग किया। फिर प्रयोग के बाद उनके पेशाब की जांच की गई और अब सबकी पेशाब अलग थी। शरीर में रासायनिक परिवर्तन हुए थे। जो हिंसा और भय की भाव दशा में रहा, वे अब बूझा बूझा बीमार था, और हंसी खुशी की, प्रसन्नता की फिल्म जिसे दिखाई गई, वे प्रफुल्ल था। उसकी पेशाब अलग थी। उसके शरीर की रासायनिक व्यवस्था अलग थी। तुम्हें बोध नहीं है तुम अपने साथ कर क्या रहे हो। जब तुम कोई खून खराबे की फिल्म देखने जाते हो तो तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने शरीर की रासायनिक व्यवस्था बदल रहे हो। जब तुम कोई जासूसी उपन्यास पढ़ते हो, तुम अपनी हत्या स्वयं कर रहे हो। तुम उत्तेजित हो जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम तनाव से भर जाओगे। जासूसी उपन्यास का यही तो मजा है। तुम्हें जितने उत्तेजित होते हो, तुम उसका उतना ही सुख लेते हो। आगे क्या घटित होने वाला है, इस बात को लेकर जितना सस्पेंस होगा, तुम उतने ही अधिक उत्तेजित होगे, और इस भांति तुम्हारे शरीर का रसायन बदल रहा है।
ये सारी विधियां भी तुम्हारे शरीर का रसायन बदलती हैं। अगर तुम सारे जगत को जीवन और प्रकाश से भरा अनुभव करते हो तो तुम्हारे शरीर का रसायन बदलता है और ये एक चेन रिएक्शन है। इस बदलाहट की एक श्रृंखला बन जाती है। जब तुम्हारे शरीर का रसायन बदलता है और तुम जगत को देखते हो तो वही जगत ज़्यादा जीवंत दिखाई पड़ता है, और जब वे ज़्यादा जीवंत दिखाई पड़ता है तो तुम्हारे शरीर का रासायनिक व्यवस्था और भी बदलती है। ऐसे एक श्रृंखला निम्रित हो जाती है। यदि ये विधि 3 महीने तक प्रयोग की जाए तो तुम भिन्न ही जगत में रहने लगो, क्योंकि अब तुम ही भिन्न व्यक्ति हो जाओगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।